सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पार्टिकुलरली एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट के लिए। अब बोलेंगे आप सिर्फ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी क्यों? ये जो बाकी का समय बचा हुआ है इस दिन में आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि दोनों जो कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक अलग तरह के रिजर्वेशन ज्यादा बेनिफिट है और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए थोड़ा कम रिजर्वेशन है। अब बोल सकते हैं है ही नहीं, तो उनको ज्यादा मार्क्स चाहिए होता है, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी वीडियो हम डालेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखें स्टार्ट से लेकर एंड तक, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ना रहे। क्योंकि अभी जो लास्ट का समय बचा हुआ है 2 महीने का फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, इसमें अगर आप अच्छे से करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपका प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, फिर भी आपको हार नहीं मानना है। क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि 30-40 दिन भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इवन 25 दिन भी सही मेंटरशिप गाइडेंस के साथ, तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए रिजर्वेशन ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप इस मौका को छोड़े नहीं, क्योंकि आपका रिजर्वेशन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है बाकी के मुकाबले। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपका पोटेंशियल है, कितना आप पढ़ के रखें, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना कौन सा कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज के लिए कितना मार्क्स लगता है, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो अभी डालने वाले हैं मार्क्स के रिगार्डिंग कि कितना मिनिमम मार्क्स में आपको टॉप 5 एनआईटी, टॉप 10 एनआईटी, लोअर एनआईटी, ये सारा कुछ मिलने वाला है। तो सपोज कीजिए आपका टारगेट कुछ भी है, उसके लिए कितना चैप्टर्स लगेंगे उसको पहले सेलेक्ट करना है। अब चैप्टर्स में आता है कि कौन कौन सेलेक्ट करे भैया, तो हम इस वीडियो के लास्ट तक में एक लिस्ट बताएंगे आपको चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, बट वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो जनरल है। क्योंकि पर्सनली अगर आप मेरे से कांटेक्ट करते हैं तो आपको एक ऐसा लिस्ट हम बना के देंगे जो कि आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि हर एक बच्चा का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, किसी को फिजिक्स में ज़्यादा पसंद है, किसी को मैथ्स में, किसी को केमिस्ट्री में। तो आपका क्या पसंद है वो हमको देखना होगा, उसके बाद ही हम आपको एक एग्जैक्ट एंड पर्सनलाइज, जैसे चॉइस फिलिंग होता है काउंसलिंग के समय, वो आप में से बहुत लोगों को नहीं समझ आ सकता है, कुछ लोग ड्रॉपर होंगे उनको समझ आएगा। तो वहाँ पे भी हर एक बच्चे के लिए अलग अलग लिस्ट बनता है। उसी तरह यहाँ पे भी, क्योंकि जरूरी नहीं सब बच्चा सारा चैप्टर ही पढ़े, क्योंकि आपका काम 100 मार्क्स 120 मार्क्स में हो जा रहा है, तो 120 100 लाने के लिए 100% सिलेबस क्यों पढ़ा जाए। जितना पढ़ें उसको डिटेल में पढ़ना है, तो उसको सेलेक्ट करना है और उसको डेली बेसिस पे कोशिश करना है कि कवर करें जितना मैक्सिमम हो सके। और जब भी आप एक चैप्टर को पकड़ें तो उसको पहले कवर कर लें, यानी कि एक दिन में हमको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, थोड़ा सा कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि कोई एक चैप्टर पकड़ें, एक दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी लग रहा है उसको कवर करें, पूरा उसका क्वेश्चन सॉल्व करें, कंसेप्ट लें, कैसे कंसेप्ट लें, क्या करें, वो सारे चीज़ हम बताने वाले हैं अभी। तो वो लेने के बाद उसमें टिक लगा दें कि ये चैप्टर मेरा हो गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर इस तरह से। इसके बाद अब बात आता है कि कितना दिन हमको पढ़ना है इस तरह से, तो एटलीस्ट 40 दिन 30 दिन इतना अगर करते हो तो आपका काम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आगे कि कितना मार्क्स पे मेरा पीडब्ल्यूडी रैंक क्या बनेगा, एससी रैंक एसटी रैंक क्या बनेगा। तो उसके लिए एक बहुत जल्द वीडियो आने वाला है जिसमें कि हम परसेंटाइल वर्सेस कैटेगरी रैंक का बात करेंगे। तो अब आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले अपने मेंटरशिप एंड गाइडेंस के बारे में बता देते हैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको सही चीज़ पता नहीं होता है, वो कुछ भी पढ़े जा रहे होते हैं। तो इसीलिए हम 4-5 सालों से, पिछले 6 साल से बोल सकते हैं, आप गाइड कर रहे हैं। इंग्लिश चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक नॉमिनल सा चार्ज लगेगा, फ्री में बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम पर्सनली डेली आपसे कनेक्शन में रहेंगे। आप कभी भी कॉल या मैसेज हमको कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक चार्ज लगेगा, बट उसका डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सारा कुछ आपको मिलेगा अभी से लेकर एडमिशन तक। पहले प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, डेली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ऑब्वियसली आप कोचिंग में इनरोल्ड हैं, बट कोचिंग वाले मैक्सिमम जो होते हैं वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को पढ़ाने में रहते हैं, क्योंकि 200 प्लस में उनका काम होता है। वो हार्ड क्वेश्चन सेट करेंगे, हार्ड सब कुछ पैटर्न सेट करेंगे टेस्ट में, ताकि मैक्सिमम बच्चा 200 कर पाए। लेकिन आप लोग का काम 100 या फिर 80 मार्क्स या तो 110 या इवन 60-70 मार्क्स पे भी एनआईटी मिल जाएगा। तो हम उसके लिए क्यों चाहें, जो मेरा पॉसिबल नहीं है उसमें जाने से क्या होगा कि 200 तो आएगा नहीं, 20-30 आएगा और डीमोटिवेट हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको हैंडल करना इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे को हैंडल करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम 5-6 साल से कर रहे हैं, हमको पता है। तो वो चीज़ हम करेंगे ताकि आप डिमोटिवेट ना हो और अच्छे से प्रिपरेशन करके एक अच्छा रिजल्ट अगर फर्स्ट टाइम में आता है तो आप सेकंड या फिर एडवांस के लिए ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर अपना बोर्ड पे भी ध्यान दे सकते हैं अच्छे से। तो ये रहा मेरा गाइडेंस के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हम कवर करें। तो चैप्टर जैसे फिजिक्स में बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स, ग्रेविटेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर एंड हीट थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, अल्टरनेटिंग करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और यूनिट एंड डायमेंशन भी कर सकते हो, वो एडवांस में आपको हेल्प करेगा।
ये हो गया आपका कंप्लीट इन चैप्टर का लिस्ट फिजिक्स के लिए। अब इसी तरह से अगर आप मैथ का बात करें, मैथ में आपको मिल रहा है ज्यादा मार्क्स मिलेगा, जो कि इजी चैप्टर है। हार्ड चैप्टर से तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आते हैं, बट इजी जो कि आप आसानी से कर सकते हैं वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। ये सारे चैप्टर से इजी क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको ध्यान से अच्छे से करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर हो गए हैं आपका मैथ से। अब इसके बाद अगर आप केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में आता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक में एसपीडीएफ, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग एंड आपका पीरियोडिक टेबल। इसके बाद अगर आप आ जाएं फिजिकल में तो इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, फिर सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे आ गए आपका फिजिकल में। सरफेस केमिस्ट्री भी आप इंक्लूड कर लें। इसके बाद अगर आप आ जाएं ऑर्गेनिक में तो ऑर्गेनिक में पूरा करें या फिर कुछ भी नहीं करें, लास्ट का 2 चैप्टर आप कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, और उसके भी बाद एक और चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि एक 11 में एक 12 में, ये आप कर सकते हैं। तो अब बात रहा भैया हम ये केमिस्ट्री कहाँ से पढ़े, मैथ कहाँ से पढ़े, फिजिक्स कहाँ से पढ़े। तो केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पे टोटली डिपेंड हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के लिए आपको कोचिंग का मटेरियल अगर दे रहे हैं उसको यूज कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर आप बात करें मैथ्स का, तो मैथ में भी आप कोचिंग का करें या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। फिजिक्स में भी सेम। तो ये रहा आपका तरीका किस तरह से पढ़ना है अगले आने वाले दिनों में, और किस तरह से रिजल्ट ला सकते हैं आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये जो भी चैप्टर और तरीका बताएं इससे आपको एक डिसेंट स्कोर लाने में हेल्प मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होप खो देते हैं कि मेरा बहुत कम स्कोर आने वाला है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ दे रहे हैं। तो छोड़िए नहीं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आपका लाइफ का ग्राफ ऊपर जाएगा। तो आप अगर अभी मेहनत करते हैं तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे भी जा सकता है। तो प्लीज़ आप ध्यान दें इन सब बातों पे। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो मेरे गाइडेंस का, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे भी बार बार दिख रहा होगा। थैंक यू।